सुनिए, अब 4 पार्ट में भरा गया, ठीक है। वो 4 पार्ट का एक सैंपल हुआ, तो एक सैंपल को तुरंत जांच के लिए विभाग भेजता है जिसने कलेक्ट किया। उसका एक हिस्सा, एक पार्ट को व्यापारी भिजवा सकता है, लेकिन उसकी जांच का पैसा उसको खुद देना होगा। वो एक प्राइवेट NABL लैब को जाएगा, ठीक है। अब मान लिया दोनों की रिपोर्ट तो डिफरेंट आई, भाई अलग अलग लैब में उनका कोई मशीन कुछ है, उनकी कुछ है। अब जब दोनों की रिपोर्ट डिफरेंट आएगी तो एक एक्ट में एक चांस और दिया गया कि वो रेफरल लैब को भेजा जाएगा, क्योंकि जब सैंपल पास या फेल होता है, फेल जब होता है तो 46(4) का नोटिस खाद्य कारोबार करता हुआ जाता है कि भाई आपका सैंपल फेल हो गया, आप इसकी पुनः जांच कराना चाहते हैं रेफरल लैब से, तो जांच करा सकते हैं। उसको 1 महीने का टाइम दे जाता है। ये सूचना विभाग देता है? हाँ, 1 महीने का टाइम देता है। अब अगर मौके पे उसी टाइम नहीं जांच करा, सैंपल भरते वक्त नहीं कहा आपने, उसकी प्रोसीजर ये है कि अगर हम ये व्यापारी हैं, इनसे सैंपल लिया था, तो इन्हें कहेंगे भैया आप दूसरे सैंपल की जांच कराना चाहते हैं प्राइवेट NABL लैब से, तो ये कहेंगे हाँ। तो इनको कहेंगे कि भाई अपनी एक एप्लीकेशन लेकर के ऑफिस आ जाइए, कार्यालय के लिए, तो आपको फीस बता दी जाएगी कितनी है, और वो फीस का ड्राफ्ट लगा के वो NABL लैब को चले जाएगा। एक प्रोसीजर ये हो गया। लेकिन अब खाद्य कारोबार करते हैं, क्या करते हैं, हम भी सलाह देते हैं कि भाई जब दूसरी बार भी जांच की सुविधा है रेफरल लैब से, तो पहले कराने से क्या फायदा। क्योंकि दोनों की रिपोर्ट में डिफरेंस आओगे तो फिर रेफरल लैब जाएगा, रेफरल लैब जाएगा तो भी अगर व्यापारी भिजवाएगा तो भी फीस लगेगी। तो सुप्रीम रिपोर्ट जो होती है वो होती है रेफरल लैब की। तो ये तो प्रोसीजर हो गया सैंपल का। अच्छा, फिर वो 4 पीछे जाते, 2 तो ये जांच के लिए हो गए, अब बचे 2। तो ऐसा होता है कि पोस्ट से भेजे जा रहे हैं, वो सीसी टूट गई या कुछ हो गई, या लैब में वो ऐसी स्थिति में पहुंचा कि वो जांच नहीं हो सकती, फिर उसकी दूसरी पार्ट भेजा जाता है। तो इसलिए वो 2 जो है ना रिजर्व पार्ट होते हैं। तो ये तो प्रोसीजर हो गई है। अब रही बात, देखो कानून जो होता है वो सिर्फ कंट्रोल करता है किसी भी सामाजिक बुराई को, जो सोशल इविल थी या सोशल क्राइम थे, वो सब चीज़ जो भी तंत्र विकसित किया गया हमने, उसके आधार पर कंट्रोल तो किया जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। पहले मिलावट क्या होती थी मावे में, कैसे अभी भी कहते हैं लोग, पहले क्या होता है, कुछ लोग आलू ही मिला देते थे, शकरकंद मिला देते थे, उस समय की बात थी। लेकिन वो सुधार हुआ, अब SMP आ गया। हालांकि SMP दूध का पाउडर है, उसे दूध में डाल के मावा बनाए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई वो